कि कोई भी तरह का व्यवस्था ये नहीं था कि आज ऐसे होगा, लेकिन ये था कि कुछ इधर उधर होगा, फिर भी तुम लोग किए। अब हंस के रो के करो, लड़कन है तो थोड़ा नाटक भी करवे करेगा, इसके लिए कोई शिकायत किसी को नहीं है। आज एक चीज़ गांठ बांध लो। अब हम लोग चालू करते हैं जिस पार हम आए हैं। आज 15 अगस्त का दिन, आज से नहीं 1947 से पहले राष्ट्र के लिए जो झंडा आरोहण होता है ना, और 26 जनवरी में झंडा फहराया जाता है। आज होता है झंडा का आरोहण और 6 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। मतलब आज नीचे से ऊपर खींचते हैं। बाकी सी बातें बात मत करना क्या हुआ है, वो तो बात हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए है कि जब हमारे आज़ादी मिली थी तो हम लोग इतना खुश इसलिए थे ना कि आज़ादी मिली थी और तुरंत खुशियाँ मनाने का मौका मिला। तो हम लोग को मालूम था कि आज़ादी कैसे मिला। आज़ादी याद रखना, आज का तुम पसीना बहाई हो तो तुमको आनंद आ रहा होगा, क्योंकि जब मेहनत करता है तो आनंद आता है। उस समय के लोगों को मालूम था कि हमारे लोगों ने, नेतृत्वकर्ता जो है, कितना खून पसीना बहाया, कितने की जान चली गई। तो उस समय जो लोग आज़ादी का जो जश्न मनाया था, जोश और हर्षोल्लास के साथ मनाया था। आज आप लोग में जोश देखे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ देखने को नहीं मिला जो आज़ादी के समय लोगों को देखने को मिला था, तो आप लोग को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। कोई भी बच्चा जो कल का बच्चा था आज का देश का नेतृत्व करने वाला है, आज का है जो कल नेतृत्व करेगा। इसलिए याद रखना, कोई भी सफलता मिलती है बहुत मेहनत करने के बाद, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तो उस वक्त तुमको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको सफलता की डोर पर से नीचे गिराने वालों की कमी नहीं होगी। इस बात को समझ लेना, समझे। जब सफल हो जाओगे तो कोई भारी बात नहीं है, लेकिन जब सफल हो जाओगे ना तो तुमको अपने पर और मेहनत करना होगा, जिससे कि तुम्हारी सफलता को कोई नीचे न गिरा सके। असफल होने का दो तरीका, एक है कि किसी को नीचे गिरा के आगे जाना, और एक है आगे कितना भी रफ्तार से जा रहा है उससे हमको आगे हो जाना। तो ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखना, किसी से आगे होने की कोशिश करना, किसी को पीछे करके आगे होने की कोशिश। समझ वाली नहीं बात, याद रखना आज की बात। और आज हम आज़ाद देश में हैं ज़रूर, लेकिन हम कहाँ कहाँ से गुलाम हैं ये हमको खुद पता नहीं है। हम कहाँ कहाँ से गुलाम हैं ये हमको खुद पता नहीं है। आप सुनते होंगे कि सरकार में एक पक्ष होता है तो दूसरा विपक्ष होता है। विपक्ष का काम क्या होता है कि जो पक्ष सत्ता पक्ष में है उससे कुछ गलतियां हो जाए तो उसको सुधार करने की, मतलब उसके अंदर में ये इस बात का गलानी नहीं होता है कि हम पक्ष में हैं कि। लेकिन आज हमारे देश में पार्टियां कोई भी हो, देश तो एक ही है ना, जो भी पार्टी विपक्ष में है वो केवल सत्ता पाने के लिए सत्ता पक्ष को अनर्गल बातें करके उलझा करके रखता है। और रही बात पब्लिक की, तो हमारे के यहाँ जिस भारतीयता के लिए झगड़ा हुआ था वो आज भारतीयता नज़र नहीं आता है। आप गौर से देखना, भारतीयता विधान ख़त्म, परिधान ख़त्म, खान पान ख़त्म, चाल चलन ख़त्म। यही जाओ यहाँ से भगा देंगे। समझ आ नहीं आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारी शिक्षण पद्धति हंसी में, आप कितना ही पढ़ लिख जाओ, हम भी आप शिक्षक के रूप में बता रहे हैं, लेकिन एकदम साफ है कि आज सत्य बताने वाला, सत्य पर चलाने वाला का कोई कीमत। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कूट कूट कर इतना गंदगी भर दिया गया है कि आप सत्य को सुनना, आप चाहते हैं वही जो आपको चापलूसी करके ये एहसास दिला सके कि हम आपके लिए जी रहे। याद रखना, कोई भी बिजनेस करने वाला तुम्हारे लिए नहीं जीता है, तुमसे जीता है। किससे जीता है? तुम्हारे लिए नहीं जीता है, तुमसे जीता है। जादू का छड़ी दिखाएगा, पास में क्या रहा है, तो आप अभी आप बच्चे हो, कल हो के सरकारी नौकरी करोगे, नहीं तो प्राइवेट बिजनेस करोगे, कुछ भी करोगे। लेकिन एक बात गांठ बांध लेना कि सरकार में जाने के बाद हमारे बच्चे जो छोटे पद पर होते हैं वो प्रेशर में, और जो बड़े पद पर होते हैं वो शौक़ से समाज को इस कदर लूट रहा है जिसके बारे में नॉलेज हो जाएगा तो तुम उससे नफ़रत ही नहीं बल्कि उसको बर्बाद करने के लिए सोचोगे। एक डीएम बनता है
तो पूरे समाज में बहुत इज्जत मिलता है। यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है। क्यों? उसको कलेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्ट मतलब क्या होता है? संग्रह करना। क्या होता है? कमिश्नर। कमिश्नर में से ER लगा दो, कमीशन, कमीशन खोरी। ये सब अंग्रेज बनाया था ताकि हमारा जनता को, क्योंकि यहाँ की जनता उससे कोई मतलब था नहीं, लूट लूट कर पैसा जमा करे और उसके खाते में दे और वो यहाँ से पैसा लेके बाहर। अफसोस की बात, जितने भी प्राण के बाजी लगाए उनके परिवार को आज अगर नज़र उठा के देखोगे तो कोई चाय बेच रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, तो कोई किसी के यहाँ जीने को तरस रहा है। और जो आज़ादी के नाम पर हाथ उठाया उसको देखोगे तो 7 पुस्तक कितना कमा करके रख दिया है कि इसको कोई खाने वाला। अब इससे तुम यह स्पष्ट कर सकते हो कि जिसने जान की बाजी लगाई आज़ादी के लिए, उसके अगर आत्मा की बात करते हैं तो कैसा लगता होगा उसको। ऐसा क्यों? सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सिविल कोर्ट, 3 कोर्ट होता है ना। हम सब चाहे जितना भी हो जाएं, आप जिस राज्य के हैं, जिस भाषा भाषी के लोग हैं, उस भाषा में बात समझते हैं ना। लेकिन आपको दूसरी भाषा में, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, एक भी बात हिंदी में नहीं होती है, सारी बातें इंग्लिश में, तुम्हारा केस जजमेंट इंग्लिश में। और यहाँ तक कि जितने स्कूल है सबसे अधिक प्रायोरिटी इंग्लिश मीडियम स्कूल का है कि नहीं। हमने आज़ादी के बाम पर अंग्रेज़ों को भगा दिया। क्यों भगाया था? कि उसका सिस्टम पसंद। जब उसका सिस्टम पसंद नहीं है तो अंग्रेज़ों के भगाने के बाद उसी सिस्टम पर जीना पसंद है पसंद। आज आप जानते हो नाजरत, क्रेन, बड़ी से बड़ी इंग्लिश स्कूल आपके साथ ऐसा धंधा करता है कि आपका फुल फैमिली पैसा कमा करके आधा पैसा अपने बच्चों के परवरिश में लगा देता है। और उससे क्या मिलता है? A फॉर एप्पल यहाँ पढ़ो, या तो जाके GD गोइंका में पढ़ो। A फॉर एप्पल पढ़ेगा, A फॉर जेबरा पढ़ेगा कभी? लेकिन आपकी आधी कमाई, गाढ़ी कमाई, जो तुमने कहा कि गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए, गाढ़ी कमाई आपसे लूट रहा है और आपको पता भी। आपको एक एक बात बताना आज संभव नहीं है, बस इतना बता देते हैं कि शिक्षा का मतलब जॉब करना, और जॉब के साथ साथ यहाँ तक समझ जाना कि हम कर रहे हैं जो गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। अगर हम जॉब करते हैं सरकारी तो केवल हम ड्यूटी सही से कर देंगे ना, तो वो गरीब व्यक्ति, जो कल तुम भी हो सकता है गरीब से अमीर हो सकते हो, हर व्यक्ति गरीब से ही अमीर होता है, और कोई जो गलत करता है तो अमीर से गरीब हो जाता है। तो जो गरीब बच्चा, जो इसका पिताजी कमा करके खिलाने भर नहीं हैं लेकिन पढ़ा लिखा रहे हैं, उनके पास भीख मांगने का नौबत नहीं आए, क्योंकि उनका अधिकार ही देने के लिए सरकारी कर्मचारी उनसे भीख मंगवाने तक नौबत ला देता है, जी हुजूर करवा देता है। जबकि पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कल तुम ही में से कोई होगा। लेकिन तुम्हारे मन में बीमारी कौन पाल दिया? ये समाज। ये समाज सबसे बड़ा दोषी है। राष्ट्र और देश में फ़र्क होता है। देश होता है एक भूभाग, और राष्ट्र होता है जहाँ का समाज के व्यवस्था के उस पर हमारा राष्ट्र की नींव खड़ी होती है। अब क्या है, हल्का सा कोई कांस्टेबल बन जाए तो पूरे गांव की उम्मीद इस सोचकर होता है कि अच्छा मेरा काम हो जाएगा। मतलब कौन सा काम? गलत भी करेंगे तो हमको बचाव पक्ष में कोई खड़ा, इसलिए गलती होना शुरू यहीं से होता है। और ऊपर जाते जाते, चंदा देते देते इतना भ्रष्ट कर देता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि अब हमको भी प्रतिष्ठा, क्योंकि ज़िंदगी में प्रतिष्ठा किसको नहीं चाहिए? चाहिए ना। अब समाज में प्रतिष्ठा उसी का है जो पैसा ज़्यादा जमा किया। आज का समाज का सच्चाई यही है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसकी इज्जत ज़्यादा है। वो भ्रष्ट रहे, बेकार रहे, नीच रहे, खराब रहे, कोई मतलब, चोर रहे, बदमाश रहे। अब बताओ, जब कोई भी व्यक्ति उसको इज्जत करते देखेगा तो अच्छा भला इंसान भी चाहेगा ना कि भले से थी हम भी समाज में जाएं तो हम भी इज्जत कमाएंगे। ठहरो, कल से हम भी दिखाते हैं 50 के बदले 500 कमा करके, हमको क्या कीमत समझते हो? हम नहीं कमा सकते हैं। नतीजा क्या है? मेरा समाज इतना गिरता चला जा रहा है। आज सरकारी स्कूल देखे हो ना, प्राइवेट स्कूल, हम प्राइवेट स्कूल के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जो बोलता है कि सरकार गलत है, हम उसको विरोध में नहीं हैं, लेकिन सपोर्ट में भी। तुम लोग सब जानती होगी कि अगर नर्सरी क्लास का बच्चा है तो उसकी माँ या पिताजी टिफ़िन बना करके सवेरे सवेरे फ्रेश करके प्रेस करके कपड़ा पहना के रास्ते पे खड़ा हो जाता है बस के इंतज़ार में। गौर करना। उसके बाद जाता है स्कूल में फ़ी देता है, गाड़ी का भाड़ा देता है, आने पर एक ट्यूशन भी रखता है।
प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के बाद भी ट्यूशन रखता है, क्यों कि इंग्लिश घर वालों को बढ़िया समझ में। अब वो लड़का एक चीज़ याद करने के लिए 3 टाइम बर्बाद करता है, क्योंकि वो भाषा उससे अलग है। धीरे धीरे आदत बन जाती है तो फिर जान जाता है। एक सरकारी स्कूल में भेजने वाला सप्ताह में 1 दिन भी बच्चा के साथ स्कूल तक नहीं जाता है। कोई जाता है? कोई स्कूल तक नहीं जाता है। बच्चा पैंट पहना है, फटा है, गंदा है, कुछ नहीं देखता है। तीसरी बात घर में ट्यूटर तो दूर की बात है, 150 में कोई विद्यार्थी तो वहाँ भेज देता है। जबकि स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटियाँ हैं, जिसको वहाँ के शिक्षक पर ये आरोप लगता है कि वो इसको प्रयोग सही से नहीं करता। तो हम कहते हैं कि अगर वो प्रयोग सही से नहीं करता तो आप भी तो अपना काम सही से नहीं करते हो, और वहाँ पैसा दे करके सुबह 6 बजे खड़ा रहते हो, यहाँ फ्री में खड़ा हो सकते हो कि नहीं हो सकते? अगर गार्जियन सप्ताह में 1 दिन जाने लगे तो स्कूल का कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं है जो बिना पढ़ के पढ़ाने लगे। आई बात समझ में? तो हमारा मतलब से क्या हुआ कि समाज इतना गिर चुका है। आज आपके प्रधानमंत्री कोई भी हो, कल कोई हो सकता है, परसों कोई था, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने आज भाषण दिया, क्या कहा कि मैं यहाँ के छोटे छोटे रोज़गार वालों से मैं अपील करता हूँ, मैं पक्ष विपक्ष वालों से अपील करता हूँ कि मेरा देश अमृत भारत तो बन चुका, अब समृद्ध भारत बनाना है। क्या बनाना है? हमसे एक बात पूछा कि अर्थव्यवस्था भारत की पहले बेहतर थी या आज? आप लोग समझना, गौर से कहीं पर समझना, हम इसके लिए कोई तैयारी तो नहीं कर गए थे। मैंने कहा भारत की अर्थव्यवस्था न पहले ख़राब थी, न आज ख़राब है, न आने वाला दिन हज़ारों साल में ख़राब होगा। फ़र्क इतना है कि इसकी व्यक्तिगत जो बंटवारा है ना, वो गलत है। क्यों? अंग्रेज़ों को भगाया था क्यों कि मेरे देश घर से बाहर न जाए। आज स्विस बैंक का नाम सुने हो? स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ है? हमारे यहाँ के लाखों नेताओं के पैसे वहाँ करोड़ों में पड़ा हुआ है। वो किसका पैसा है? किसका पैसा है? हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम दरोगा हो गए। अब बहुत हम बुरा बात बोलने जा रहे हैं तुम लोग के लिए, लेकिन बात बहुत सत्य है। हम दरोगा हैं, मेरी बहन का बलात्कार हो जाए, बिना प्रूफ के हम फांसी दे सकते हैं? बोलो। अगर वो विधायक और सांसद का बेटा है तो उसके पास इतना वकील खड़ा हो जाएगा पैसे के बल पर कि हम गौन हो जाएंगे, अब मेरी वर्दी रखी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो शिष्टाचार और नैतिकता और वो ज़मीर नहीं पैदा किया गया जिसके बल पर हमारा देश आज़ाद हुआ। आज हमको तो बहुत मुश्किल से लगता ही नहीं, बोलते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि आज़ादी की कीमत हमको समझ में, आपको मालूम होनी चाहिए। इस बात को सोचना, हमारा देश में साधु संत कुछ ऐसे बेकार हो गए कि अच्छे अच्छे साधु संत की कीमत भी घटने लगा ना। आज पुरुष अपना पुरुषार्थ खो दिया, नारी अपना चरित्र खो दी। नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि हमारे अंदर ताकत है, फिर भी हम आपके सामने हाथ फैलाने के लिए खड़े हैं, है ना? हाथ फैलाने के लिए खड़े। ऐसा कानून है जिस पर चर्चा करना आज संभव नहीं है, लेकिन इतना याद रखना कि आपका पैसा आज भी बाहर जा रहा है और आप खड़े होकर के कुछ नहीं करते हैं। आप सरकार में एम्प्लॉय होने के बावजूद भी उस चोर के पीछे बंदूक लेके खड़ा है जिस पर न जाने कितना केस मुकदमा पहले से दर्ज है। वो क्या है? तो सांसद है। बताओ, एक चोर जो 500 का घड़ी चुरा लेता है इसलिए कि उसके घर का रोजी नहीं चल रहा है, तो घड़ी बेच के 100 रुपये में आटा लाएगा तो खाना खाएगा, उसको इतना मार पड़ता है कि कल से दवा नहीं मिलता है। और एक चोर इतना पैसा चुरा चुका है, इतना बलात्कार कर चुका है, इतना मारपीट कर चुका है, इतना खून कर चुका है, जिसके लिए आप खड़े हैं किस चीज़ को लेकर के? रिवॉल्वर लेकर के। बोलो, ये क्या लोकतंत्र है? ये अंग्रेज और इसमें क्या फ़र्क पड़ा है? कोई फ़र्क पड़ा? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी शिक्षा नीति, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान इतना बदल चुका है। अब विदेशी लोग आपको फोड़ने में इतना पड़ा हुआ है और आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप शिक्षा का मतलब केवल इतना जान रहे हैं कि किसी तरह से एक जॉब ले लिए और कहानी। जॉब तो इसलिए लेते हैं कि आपका जीविका चले। जॉब किस लिए लेते हैं? लेकिन ज्ञान इसलिए होना चाहिए कि हमारा देश फिर दोबारा ऐसे कोई फिरंगियों के हाथ में नहीं आए। तो फिरंगियों के हाथ में बाहरी से दूर है। आपके घर में 543 MP, 500, हमको नहीं लगता कि 543 में 500 से ज़्यादा करप्ट नहीं होगा। समझ में आ रही नहीं? आपका पूरा चोर बदमाश सब तो संसद में बैठा हुआ है, आपको कौन सही करेगा? कोई करेगा? दूसरी बात, आपने समझा नहीं। आपके यहाँ बहुत लोग मखौल उड़ा रहा है, हम उसका नाम नहीं लेंगे। नाम लेंगे तो उसका लोग इतना दीवाना है कि कोई कहेगा ना कि ये उससे जलते हैं। आप मैथ भिड़ाते नहीं हो, मैथ पढ़ते हो। एक जलेबी खाने में 1 मिनट
एक जलेबी खाने में? तो 1 घंटा में क्या जलेबी खा सकते हैं? लगातार कोई खाए या ना खाए, रीजनिंग के हिसाब से 60 को, 4 घंटा में 240, 5 घंटा में 300। और किसी किसी को अगर ये कहते शर्म नहीं आता है कि हमने 15,000 खा लिया जलेबी, तो तुमको दिमाग होना चाहिए ना कि खा के चलिया। तुम्हारा दिमाग होना चाहिए ना कि खा के चलिया, लेकिन तुम क्या कही, अरे क्या बात है 15,000 जलेबी। अरे यार तुम्हारा अपना भी कुछ माइंड है कि नहीं है? नहीं समझ बात। लेकिन आप ताली बजा रहे हैं, जानते हैं 15,000 खा लिया जलेबी 6 घंटा में, 5 घंटा में, और ना खिलाने वाला कोई था और ना खाने वाला, लेकिन जलेबी रखा हुआ था का, तो इतना हमने जलेबी खा लिया। क्यों? क्योंकि आपने नैतिकता से अपने आप को इतना दूर कर दिया है, किताबों से इतना दूर कर दिया है। टेक्नोलॉजी बनी थी क्योंकि हमारा काम आसान होगा। 11th में कोई पढ़ा होगा तो आवर ऑन सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, चैप्टर आवर ऑन सिविलाइजेशन स्टोरीज रिटोल्ड में था। उसमें क्या था कि हम गुलाम हो गए किसके? टेक्नोलॉजी के। जबकि हम बनाए थे किस लिए? उसको अपना गुलाम बना करके अपना काम आसानी से जल्दी करने के लिए। आई बात समझ में? है ना? इंग्लिश में था। तो इसलिए इस बात को समझा करो कि आपके घर में चोर है, आप चोर से लड़ नहीं सकते, लेकिन चोर का सपोर्ट करने से रुक तो सकते हैं, चोर का वाहवाही करने से रुक तो सकते हैं। और इस बात को याद रखना कि आप सबके अंदर वो ताकत है कि आप चाहें तो दुनिया में कुछ भी बन सकते हैं। आप चाहें तो दुनिया में, इस पर मैंने आपको कहा था अपने तकदीर को याद रखना और सुनना कि ऐ तकदीर है, मेरा पैगाम सुन ले तो मेरी हो नहीं सकती है इसका गम नहीं मुझको। कहते ना कि मेरा तकदीर ख़राब है, तकदीर गया ट्रैक पर लद करके कहीं और, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ऐ तकदीर मेरा पैगाम सुन ले जी भर के मुझे बदनाम कर ले तो मेरी हो नहीं सकती है इसका गम नहीं मुझको। गम तो है इसका कि तू क्यों टूट बैठी है, गम तो है इसका कि तू क्यों रूठ बैठी है। चाहत तुमको भी थी मंजिल पाने की, हसरत तुमको थी मंजिल पाने की, मगर 2 कदम साथ चलकर बोल क्यों ऐसे टूट बैठी है। और तेरे अफसाने पे वीराने में भी गीत लिखता हूँ, तेरे अफसाने पे वीराने में भी गीत लिखता हूँ, निभाई है जो मेरे साथ वही प्रीत लिखता हूँ, वही प्रीत लिखता हूँ। और आपको बता देना चाहते हैं कि आप जिस दिन पागल किसी को कहते हैं मालूम है? पागल किसी को कहते हैं? बहुत लोग कहता है ना कि पागल का मतलब जिसका दिमाग ख़राब, नहीं, वो तो डिस्टर्ब हो गया। लेकिन एक पागल वो होता है जो अपनी मंजिल को पाने के लिए दुनिया से बिखर करके अपने आप को जला करके एक कर देता है। समझ में आई कि नहीं बात? उस पर है कि पागल समझते हैं लोग मुझे मेरे जानने वाले, पागल समझते हैं लोग मुझे मेरे जानने वाले। क्यों? क्योंकि हम नहीं अपने वादों से वाज आने वाले। इस तरह निभाई है ज़िंदगी की तकलीफ़ें अपनी राहों की, अब वो मुस्कुरा भी नहीं पाते मुझ पे ठहाके लगाने वाले, है कि नहीं? तुम पर हंस रहा है, हंसने दो। आज 15 अगस्त का दिन आनंद मनाने के साथ साथ इस बात का दिन है, पूरे हिंदुस्तान में लोगों को सोचना चाहिए। हमने शरण दिया बहुतों को, लेकिन हम ही शरणार्थी बन जाए क्या अच्छा लगता है? हमने 2 रोटी खिला दी आपको, हम ही भूखे रोज़ रहने लगे संभव है? अगर रोज़ यही करने लगे तो मेरा ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फिर जो मेरे मन में था कि हम भलाई करें, सेवा करें, रहेंगे ही नहीं तो सेवा कौन करेगा? बात हमारा कि नहीं? कहावत है अपने देवी नंगा तो का दी हैं वरदान। इसलिए आज की एक बात गांठ बांध लो, तुम कुछ भी करो, कुछ भी सुनो, कुछ भी देखो, देखने में बुराई नहीं है, मोबाइल है नहीं, सब कुछ चलाओ, लेकिन एक बार अपने दिमाग से सोचना वो जो कह रहा है जो सच है। या आपको लोग जुआ खिलवाने लगा, क्रिकेटर जुआ खिलवा रहा है, क्रिकेटर जुआ खिलवा रहा है। अब बताओ जब जुआ में इतना आमदनी था तो वो क्यों प्रचार कर रहा है? उसको जुआ खेलना चाहिए था ना। बहुत पहले गीत था दिलीप कुमार का कि जुए की जीत बुरी, ओछे की प्रीत बुरी, बुरे संग बैठ गोरे चैन भागे ही भागे। जो अधछूरा है, जिसको कहते हैं ना अधगर गगरी, उसका प्रीत भी बुरा है और जुए की जीत भी बुरा है, क्योंकि एक बार जीत जाओगे तो दोबारा आदत बन जाएगा, तो एक न दिन बर्बाद तो हो ही जाओगे। अब काजल की कोठरी में कैसे ही जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। मतलब क्या? जहाँ पर कलंकित लोग बैठा है उससे आप अगर रिश्ता निभाओगे तो आज नहीं तो कल तुम भी कलंकित हो जाओगे। तुम रहो या न रहो, लेकिन लोग बदनाम। इसलिए आज से सीखो, हंस के तरह दूध को अलग कर दे और पानी को। ये किसी साइंटिस्ट की औकात नहीं है, ये प्रकृति का देन है, स्वभाव किसी का। समझे ना बात? बपौती
ये प्रकृति है। गन्ना मीठा लगता है, नींबू खट्टा लगता है। किसी की औकात है जो नींबू को मीठा और गन्ना को खट्टा कर दे? हम पता लगा सकते हैं बना। इसलिए याद रखना, हमारा पूजा प्रकृति पूजा था, पेड़ों का, पहाड़ों का, हवाओं का, सूर्य का, चंद्रमा का, समझ रहे हो ना, जिससे हमको लाभ मिलता है, हम उसकी पूजा करते थे। वेदों पुराणों में इसकी चर्चा है। आज हम लोग पूजा के नाम पर भी धार्मिक नहीं रह पाए। क्यों? क्योंकि आप गलत नहीं हो, आपको गलत दिशा में भटका दिया गया है। इसलिए आज से किताबों से दोस्ती करिए, और लंबी चौड़ी बात नहीं, लंबी चौड़ी काम करें तो अच्छी बात है। और 15 अगस्त के बाद 26 जनवरी भी आता है। आज के बाद से एक प्रण लीजिए, आप अपने अंदर से सामर्थ्य को बाहर निकालिए। आप में इतना सामर्थ्य है कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सतत प्रयास, मतलब लगातार प्रयास। किसी की बातों में आकर के नहीं कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। याद रखना, चमत्कार कभी नहीं होता। तुम जिसको एकाएक देखते हो ना कि चमक गया, उन्हें जाने कितने नहीं रात झेला है, तुमको पता भी नहीं है। बात समझ आ रहा है? अब्दुल कलाम का नाम सुने हो? सुने हो अब्दुल कलाम के बारे में? एनडीए का एग्ज़ाम देकर लौट रहे थे, रिजल्ट नहीं हुआ तो अपने नदी में जान देने जा रहे थे। बाबा ने कहा कि क्या कर रहे हो? कहे कि मैंने अपनी बहन का कंगन बेच करके गया था एग्ज़ाम देने, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, और बहन को अब किस मुंह से दिखाएंगे अपना चेहरा। ये सच्चाई है, कोई फिल्मी कहानी जानते हो? कहा कि तुमको भगवान किसी अच्छे काम के लिए रखे हैं, और उस दिन के बाद से आज क्या है जो सबको मालूम है ना? सबको मालूम। आज आपके प्रधानमंत्री सबके हैं, हमारे भी हैं। गलत होगा जहाँ गलत कहेंगे, सही होगा जहाँ सही कहेंगे। लेकिन पर्सनल व्यक्तिगत रूप से जो काम कर रहे हैं, समर्पित तो है ना? समर्पित। अब कोई एक कदम आगे बढ़ेगा तो हम अगर कदम से कदम मिलाएंगे तब ना देश आगे बढ़ेगा। इसलिए जहाँ गलत है वहाँ गलत कहिए, जहाँ सही है वहाँ आवाज़ के बाद से अपने आप पर ऊर्जा खपा दीजिए कि ज़िंदगी दोबारा मिलेगा, ऐसे गारंटी है। लेकिन हमको याद रहेगा, ऐसे गारंटी है? जैसा कर्म करोगे वैसा एक जन्म में बहुत कुछ मिलेगा। जो गुजर गया अफसोस मत करना, जो गुजर गया उसका, लेकिन आने वाला वक्त को कभी बर्बाद मत करना। आवाज़ के बाद से एकदम पनन लो, हंसेंगे, खोलेंगे, कूदेंगे। घर में 1 से 5 परिवार होता है तो क्या घर में बहस नहीं होता है? घर में नहीं झगड़ा हो जाता है? तो क्या मम्मी से, पापा से, भाई से अलग हो जाएंगे? एक साथ रहने का मतलब है डांट भी होगा, डपट भी होगा, दुलार भी होगा, प्यार भी होगा, फटकार भी होगा, लेकिन रिलेशन जो बना है, जो बना रहेगा वो ख़त्म। क्योंकि जब आप घर में अलग हो जाओगे तो दुनिया आप पर हावी होने में देर, समझ में आई बात? तो आज से समझ लो कि हम लोग यही काम करेंगे, इसी के धन से। चलो, बहुत हम आप लोगों को कहते हैं कि बधाई हो, और आज के बाद से अपना काम में लगेंगे। और कल एक कहानी कहना था ये कि कल आप लोग आइए, किस चीज़ के लिए? हाँ, है ना? और बाकी जो और वो भी आना हो वो भी आवेगा। और अंत में हम यही कहते हैं कि हैं चमन तो फूल ज़रूर खिलेंगे, हैं चमन तो फूल ज़रूर खिलेंगे। हम हैं रास्ते का मुसाफिर, कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर, कभी न कभी फिर ज़रूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब हंसी